हेलो एवरीवन। काल चक्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 चिरंजीवियों के बारे में। जी हाँ, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी अनेक काल तक जीवित रह सकता है या नहीं? आज हम उन्हीं लोगों के बारे में जानेंगे। इन सब चिरंजीवियों में से कोई राक्षस थे तो कोई ऋषि या फिर कोई भगवान का सबसे बड़ा भक्त। किसी को अपनी भक्ति के कारण वरदान मिला चिरंजीवी होने का और किसी को श्राप। तो चलते हैं हमारे पहले चिरंजीवी की ओर। अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य और कृति के पुत्र। इनको अमरता का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। जब भी महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और दुर्योधन का वध हो चुका था, तब ये बड़े ही क्रोधित थे। तो इन्होंने फैसला लिया कि वे सूर्यास्त के बाद टेंट में जाकर सभी पांडवों को मार देंगे। तो सूर्यास्त के बाद जब इन्होंने हमला किया पांडवों पर, टेंट के अंदर पांडव नहीं बल्कि उनके पुत्र थे। जैसे ही ये चीज पता चली कि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मार दिया है, पांडव और श्री कृष्ण बहुत ही क्रोधित हो गए। श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर अश्वत्थामा को ये श्राप दिया कि वे कभी भी मरेंगे नहीं। वे कालों काल तक जीवित रहेंगे और उन्हें ये दर्द का एहसास जीवन भर होते रहेगा। उनके शरीर में से दुर्गंध आएगी। माना जाता है आज भी वे जंगलों में भटक रहे हैं और उन्हें सभी घावों का दर्द आज भी महसूस हो रहा है। विभीषण, रावण के भाई। ये धर्म और सत्य के प्रतीक है। रामायण में इन्होंने रावण का साथ ना देते हुए राम का साथ दिया था, अपने धर्म को चुना था। उनकी सच्चाई और निष्ठा को देखकर श्री राम ने उन्हें अमरता का वरदान दिया और लंका का राजा बनाया। विभीषण आज भी धर्म और सत्य के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे तीसरे चिरंजीवी महाबली। ये भी एक असुर थे, या मैं कहूँ असुरों के राजा। ये अपनी दानवीरता के लिए जाने जाते थे और अपनी प्रजा से बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन इन्होंने अश्वमेध यज्ञ रखा। महाबली बहुत ही ताकतवर थे। सभी देवी देवता भी इनसे डरते थे। तो अश्वमेध यज्ञ के दौरान सभी देवता विष्णु जी के पास गए और उन्होंने रक्षा करने के लिए कहा उनकी। तो विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और यज्ञ के दौरान उनके पास पहुंचे और महाबली को कहा कि हे महाबली, मुझे दान दीजिए। महाबली ने कहा कि आपको क्या दान चाहिए? तो विष्णु जी ने बस मांगा कि जितने मेरे 3 कदम के नीचे ज़मीन आ सके, मुझे उतनी ज़मीन चाहिए। तो महाबली ने कहा कि ठीक है, मैंने आपको उतनी ज़मीन दी। विष्णु जी ने पहला कदम बढ़ाया और दूसरा कदम बढ़ाते-बढ़ाते विष्णु जी ने सारे लोकों को कवर कर लिया। बस महाबली समझ गए, ये स्वयं भगवान थे। तो उन्होंने अपना मस्तक झुकाया और उनसे कहा कि आप ले लीजिए दाम। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उनको अमरता का वरदान दिया। उनको कहा कि साल में वह एक बार, क्योंकि वो अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, इसलिए विष्णु जी ने उनसे कहा कि साल में वे एक बार अपनी प्रजा से मिलने आ सकते हैं। और कहा जाता है ओणम के दौरान वे अपनी प्रजा से मिलने आते हैं और इसलिए ओणम सेलिब्रेट किया जाता है। परशुराम, विष्णु जी के 6th इनकारनेशन।
ये एक ब्राह्मण वॉरियर थे और बहुत ही बड़े शिव भक्त थे। शिव जी की भक्ति कर कर इन्हें परशु प्राप्त हुआ था। जी हाँ, इनका वेपन परशु एक्स। इनके पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इन्होंने क्षत्रिय राजा का वध किया था और अनगिनत ऐसे क्षत्रिय राजाओं का वध करते गए ये, और इन्होंने धर्म की रक्षा की थी। इनके इमॉर्टल होने का एक बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है। इन ऑर्डर टू गाइड ह्यूमैनिटी। सो कल की यानी कि विष्णु जी के आखिरी अवतार का जब जन्म होगा तब परशुराम उनको ट्रेन करेंगे और उन्हें सब अस्त्र और शस्त्र प्राप्त करने में मदद करेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक रीज़न है और सच कहूँ तो परशुराम की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चिरंजीवी की ओर। कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत में पांडवों और कौरवों के टीचर थे। जी हाँ, इनको इमॉर्टैलिटी पर्टिकुलरली अपनी इम्पार्शियलिटी, विजडम और राइटियसनेस की वजह से मिली है। इनकी undying commitment for dharma and teaching is one of the reason for his immortality. Pretty simple, but yet a really interesting thing. तो बात करते हैं हमारे सिक्स चिरंजीवी वेद व्यास। वेद व्यास जी ने महाभारत को कंपोज किया, सभी वेदास को कंपाइल किया और पुराणास लिखे। कहा जाता है कि विष्णु जी को पता था कि we humans in the Kali Yuga won't understand the Vedas. So वेदास को सिंप्लीफाई करने के लिए व्यासा जी को कहा गया और उन्होंने टाइमलेस कंट्रीब्यूशंस दिए हिंदू धर्म और लिटरेचर के ऊपर टू प्रोवाइड दिस इटर्नल प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज। हनुमान जी हम सभी के फेवरेट। हमने इनकी लिटरली बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट लव्ड इज द स्टोरी जब वही सूर्य को खाने जाते हैं। सूर्य को उन्होंने खा लिया था, ऑलमोस्ट खा लिया था, तभी इंद्रदेव ने इन पर वज्र का इस्तेमाल किया था। तो वे वज्र का हमला सहकर धरती पर गिरे थे और क्रोध में आकर वायुदेव ने सारी धरती की हवा खींच ली थी। सभी प्राणी एक के बाद एक मरते जा रहे थे। तो सभी देवता चिंतित हो गए और हनुमान जी को सभी देवताओं ने अलग-अलग वरदान दिए। किसी ने उनको ज्ञान का वरदान दिया तो किसी ने ताकत का। किसी ने इनको वरदान दिया कि वे अपने दुश्मनों में उनका खौफ ला सके और दोस्तों में ताकत दे सकें। इन्होंने रामायण के दौरान श्री राम जी की मदद की थी। वे श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। तो श्री राम जी ने हनुमान को कहा कि हनुमान तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तो हनुमान ने कहा कि मुझे बस इस धरती पे तब तक रहने दीजिए जब तक इस धरती पर आपका नाम है, जब तक इस धरती पर राम नाम कहलाया रहा है। तो बस हनुमान जी चिरंजीवी बन गए उनकी भक्ति के कारण। तो ये थे हमारे 7 चिरंजीवी। इनमें से कई राक्षस भी थे
कहीं भगवान के रूप और कहीं नॉर्मल इंसान जिन्होंने धर्म की राह चुनी और जिन्होंने भगवान का नाम लिया। तो बस इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं और लेट मी नो आप आगे और कौन से टॉपिक्स पे सुनना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन।